हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रंजित सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, अभी तक आपने पार्ट सेकंड पढ़ा कि इस प्रकार एम हेमेल जो है बच्चों को काम दिया करता था और उसमें एक लापरवाह लड़का जिसका नाम फ्रेंज था वो काम कंप्लीट नहीं करता था। एक दिन उन्होंने पार्टिसिपल का रूल याद करने को सभी बच्चों को दिया, लेकिन फ्रेंज उस रूल को याद नहीं कर पाया और अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने लगा और ये स्कूल के लिए वो बहुत लेट हो चुका था। रास्ते में उसको क्या नाम आरी घर दिखाई दिया, जिसमें क्या नाम वाक्टर जो एक गोल्ड ब्लैक स्मिथ था वो काम करता था और उसने उसको बुलाया बुलेटिन बोर्ड को देखने के लिए, लेकिन वो नहीं आया। और इस प्रकार क्या नाम है वह आगे पहुंचा और एम हेमल के लिए छोटे से गार्डन को देखा और वहां से छोटे से गार्डन के एम हेमल के छोटे गार्डन से वहां से स्कूल का नज़ारा दिखता था। स्कूल में पूरी तरह शांति थी, गलियों तक आवाज़ स्कूल की नहीं आ रही थी जैसा प्रतिदिन आता था। जब वो स्कूल में पहुंचा तो स्कूल का माहौल देखकर दंग रह गया, क्योंकि स्कूल का माहौल बहुत ही शांत था और पीछे बेंच पर उसके गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग, जिसमें एक मेयर और एक पोस्टमास्टर और अन्य लोग बैठे हुए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये दृश्य क्यों बदला हुआ है और स्वयं एम हेमल जो है जैसा संडे मॉर्निंग को कपड़े पहनते हैं या अन्य कोई इवेंट को कपड़े पहनते हैं उस प्रकार कपड़े पहने हुए थे। और इस प्रकार हमने पार्ट सेकंड में देखा। अब हम पार्ट थर्ड को पढ़ते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए टीचर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ टू बी वेरी अटेंटिव। आप सब लोग ध्यान से पढ़ें। अटेंटिव मतलब ध्यान। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। वाट ए थंडर क्लैप, किस प्रकार यह शब्द इन शब्दों ने, दीज वर्ड मतलब इन शब्दों ने, टू बी मुझ पर गर्जना किया। थंडर क्लेम मीन गर्जना करना, अवाक कर देना। तो इन शब्दों ने मुझे हतप्रभ कर दिया, अचरज में डाल दिया। ओ द रिचेज, ओ यही जो है रिचेज था। रिचेज मतलब अनलकी बात थी, दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। दैट वाज वाट, जो दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर पुट अप किया गया था, लगाया गया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम जो फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू, बहुत मुश्किल से मैं जान पाया था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। अर्थात मैं अभी कुछ नहीं जान पाया था, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जान पाया था, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना नहीं जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अब रुकना पड़ेगा। देन, तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख है कि मैं अपना लेसन लर्न नहीं कर रहा था, अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। और अब मुझको मेरे सर से अब वंचित कर दिया जाएगा। मेरे सर जी अब चले जाएंगे, अब मैं कैसे जर्मन लैंग्वेज सीख पाऊंगा। और मैं क्या करता था पहले, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों की तलाश किया करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग टू द सार, या सार नदी के पास जाकर घूमा करता था। मैं पढ़ाई नहीं करता था। माई बुक्स, मेरी जो किताबें थी, दैट हैड सीम्ड, जो लग रही थी, सच ए नोशन, बेकार लग रही थी अभी तक, हुए वाइल एगो, थोड़े समय पहले, सो हैवी, इतनी भारी भरकम लग रही थी, टू कैरी ग्रामर, ग्रामर की बुकों को ले आना मुझे भारी लगता था। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और जो मेरे इतिहास में संत महात्मा के बारे में लिखा है। वेयर ओल्ड फ्रेंड, वो पुराने मित्र मेरे थे। नाउ मीन्स अब मतलब मेरे पुराने मित्र हो गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता, जिनके साथ मैं रहता हूँ किताबें पढ़कर, और मैं उनको अब नहीं छोड़ सकता। एंड यम हेमल टू, और यम हेमल भी, जो मेरे टीचर हैं, जो मुझे पार्टिसिपल का रूल पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे। द आइडिया दैट, और यह विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, अब मुझे लगता है कि वह अब चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और
उनको मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मेड मी फॉरगेट, मैं पूरी तरह से भूल जाऊंगा, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके स्टिक के बारे में, जो उनके आयरन रूलर रहती थी उनके हाथ में, मैं उसके बारे में भूल जाऊंगा पूरी तरह से। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कितने वह सख्त थे, कितने वह शॉर्ट टेम्पर्ड थे, कितने जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे। क्रैंकी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, कितने वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इट वाज, यह किया गया था, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को, लास्ट लेसन को किया गया था उनके सम्मान के लिए। एंड दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और यही कारण है, ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहना था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े को आज उन्होंने पहना था, जिसको संडे के दिन पहनते हैं, या किसी इवेंट समारोह रिवार्ड बच्चों को देना होता है तब पहनते हैं। लेकिन आज ना तो संडे था, ना तो रिवार्ड डे था, लेकिन उनका पार्टिंग डे था, उनके मतलब विदाई का समय था, क्योंकि यह उनका अंतिम अध्याय था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, संडे क्लॉथ पहना था, संडे वाला कपड़ा पहना था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के बुजुर्ग लोग, ओल्ड मैन मीन्स बुजुर्ग लोग, ऑफ द विलेज गांव के बुजुर्ग लोग, वेयर सिटिंग बैठे हुए हैं, देयर मीन्स वहाँ गांव के बुजुर्ग लोग क्यों बैठे हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, क्लासरूम में सबसे पीछे, क्लासरूम के अंतिम बेंच पर गांव के बुजुर्ग लोग क्यों बैठे थे, मैं अब समझ गया। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू, उन्हें भी दुख था, टू मतलब भी, सॉरी मीन्स दुख था, उन्हें भी दुख था, वे भी बहुत दुखी थे। एंड दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वे भी कभी स्कूल नहीं गए थे, गांव के जो लोग थे वे कभी स्कूल नहीं गए थे, अर्थात उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, कि वो अपने टीचर का धन्यवाद करें, फॉर 40 ईयर्स, जिन्होंने 40 ईयर 40 वर्ष, फेथफुल सर्विस, वफादारी पूर्वक, सर्विस मतलब नौकरी की थी, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाया था, फॉर द कंट्री, देश के लिए अपने को स्वयं को समर्पित कर दिया था और सम्मान दिखाया था। दैट वाज देयर नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। व्हाइल, जबकि, आई वाज थिंकिंग ऑल दिस, जबकि मैं यह सब सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट करने की, सुनाने की, अब सुनाने की मेरी बारी आ चुकी थी। What would I not have given to be able to say the dreadful role for the participle all through? What would I not have, मैं क्या करता, given to be able to say the dreadful role for the participle, जो participle का जो भयानक जो नियम था मुझे याद नहीं था। वेरी लाउड, और मुझे उसको क्या करना था, वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर, और साफ तौर पर सुनाना था। विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, तो बिना किसी गलती के मुझे जो पार्टिसिपल के रूल थे वह मुझको सुनाना था। अब मेरी बारी आ चुकी थी, अब मैं क्या करता। फ्रेंच कह रहे हैं, बट आई गॉट मिक्स्ड अप द फर्स्ट वर्ड, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, मैं कंफ्यूज हो गया, मिक्स्ड अप मतलब कंफ्यूजन, तो जो फ्रेंच है वह कंफ्यूज हो गया। द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, जब पहला ही शब्द उसने रिसाइट किया तो पहले ही शब्द में पार्टिसिपल के वह कंफ्यूज हो गया, फंस गया।
एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने बेंच पर जाकर, माई हार्ट बीटिंग नॉट, मेरा जो हृदय था, बीटिंग नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर रहा था, मेरा जो हृदय है, फ्रेंच कह रहे हैं, मेरा जो हृदय है बहुत तेजी से धड़क रहा था, और नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं थी, टू लुक अप, की सामने देख सकूं, ऊपर मुंह करके देख सकूं। आई हर्ड, मैंने सुना, यम हेमेल से टू मी, यम हेमेल मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम स्वयं को शर्मिंदा महसूस कर रहे हो। फील बैड इनफ मीन्स होता है शर्मिंदा महसूस करना, क्योंकि तुम्हें स्वयं शर्म आनी चाहिए, तुम्हें स्वयं शर्मिंदा होना चाहिए, तुम स्वयं शर्मिंदा होगे।